हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो तिरंगा हमारे देश भारत की आन बान शान है, क्या आप जानते हैं कि भारत का तिरंगा किसने बनाया था? क्या आपने कभी सोचा है कि झंडे को देखकर आज भारत में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस क्यों करता है? और सबसे पहले भारत में तिरंगा को कब और किसने फहराया था? क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को राष्ट्र के रूप में कब स्वीकार किया गया था? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने बनाकर गौरव बढ़ाया और क्यों बनाया गया था? और झंडे का जो डिजाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिजाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? क्या यह भारत का पहला तिरंगा है? दोस्तों, इस तरह के सभी सवालों के जवाब के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और भी भारत के तिरंगे से जुड़े बहुत कुछ आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तब से ही हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालते या निकालने की सोचते थे, तो उनके पास कोई ऐसा अपना झंडा नहीं था जिसके जरिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस झंडे के नीचे जमा कर सके, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही ज्यादा से ज्यादा लोग जमा होते हैं और वही हिंदुस्तानी लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन वैसे अंग्रेजी सरकार ने भारत को अपना पहला ध्वज 1857 में दिया था, जो ब्रिटिश तिरंगे के समान था। भारत देश का पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता, यानी जो अब पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में फहराया गया था। और ये केसरिया, पीले और हरे रंग के 3 क्षैतिज पट्टियों का तिरंगा था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और चांद तारा बना हुआ था। ये तिरंगा बंगाली तिरंगा या कोलकाता तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। ये झंडा भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों शासन से स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद हिंदुस्तान का दूसरा झंडा भीकाजी कामा और उनके महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा दोनों ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि पूरी लाल की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की ही तरह था। और इसके बाद तीसरा झंडा 1917 में आया था और उस वक्त हमारे राजनेता संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ ले लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। साथ ही एक कोने में सफेद आधा चांद और सितारा भी था। इसके बाद 1921 में आंध्र प्रदेश के एक युवा ने एक झंडा बनाया और ये फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को दिखाया जाता है और इसमें सफेद, हरे और लाल क्षैतिज रंग की पट्टियां थी, जो भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूह जैसे मुसलमान और सिखों जैसे बिरादरी का नुमाइंदगी करती थी। हालांकि फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के बाकी रह जाने वाले बिरादरी का नुमाइंदगी करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की पट्टी का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा परचम झंडा होना चाहिए जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सके।
गांधी जी ने एक आदमी को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। फिर एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे लाल कलर था और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया को ये कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक और रंग शामिल किया जाए और नया रंग होना चाहिए सफ़ेद। तो दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर पिंगली वेंकैया ने अब उसमें तीसरा रंग शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस झंडे को परमिशन दे दी गई, जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर और नीचे ग्रीन यानी हरा कलर था और झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था, जो गांधी जी के कहने पर बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय पिंगली वेंकैया को तो जाता ही है, लेकिन एक और इंसान को जाता है, जिसका जवाब आपको आगे मिलेगा। दोस्तों, पिंगली वेंकैया एक कृषि वैज्ञानिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक ये भारत का ही झंडा था और इसी झंडे के नीचे पूरे भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों, अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो भारत का झंडा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग तो रखना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, इसलिए 1947 में एक ऐसी टीम बनाते हैं जिसमें बस ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक अलग नया झंडा तैयार करें। दोस्तों, उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तारा सिंह, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस टीम में थे। दोस्तों, आज भी हम में से ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने ही डिजाइन किया है। बेशक ये उन्हीं का बनाया हुआ था, लेकिन वास्तव में भारत राष्ट्रीय ध्वज का अंतिम प्रारूप को तैयार सुरैया तैयब जी ने किया था। मुख्य धारा भारतीय इतिहास में अपने इस अहम कार्य का श्रेय न पाने वाली सुरैया ने भारत राष्ट्रीय प्रतीक के प्रारूप को तैयार करने में भी अहम योगदान दिया है, लेकिन उनको वो श्रेय कभी नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार हैं। दोस्तों, सुरैया तैयब जी की शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म साल 1919 में हैदराबाद के एक बड़े मुस्लिम परिवार में हुआ था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में इस परिवार की सभी औरतें न सिर्फ पढ़ी लिखी थी, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं को जानने और उनका इस्तेमाल करना जानती थी। सुरैया स्वयं एक प्रसिद्ध कलाकार भी थी और वो जीवन और समाज में असामान्य और प्रगतिशील किसी बात या विषय को किसी खास पहलू से देखने विचारने का तरीका या नज़रिया के लिए जानी जाती थी। वो कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली थी। पेंटिंग करना, खाना बनाना, सिलाई करना, तैराकी करना और अपने पारिवारिक निवेश और अन्य मामलों को संभालने में अहम भूमिका थी। उनका विवाह बदरुद्दीन तैयब जी से हुआ, जो भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह अशोक चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इस प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, उनकी पत्नी सुरैया का था। तो ये भी उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तो ये कागज पर तिरंगा का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र
चित्र शामिल किया था और कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी ही खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही आज भी बना हुआ है और उसी डिजाइन के साथ लहरा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण के समय को याद करते हुए उनकी बेटी लैला तैयब जी द वायर में छपे लेख में ये सारी बातें बताती हैं। वो आगे कहती हैं, मेरी माँ उस वक्त 28 साल की थी। मेरे पिता और उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया है। उनके लिए तो उन्होंने भारत को कुछ ऐसा याद दिलाया जो हमेशा से उनकी पहचान का हिस्सा रहा है। लैला तैयब जी सुरैया तैयब जी की बेटी के अनुसार मूल रूप से चक्र का रंग काला था, लेकिन गांधी जी को काले रंग से आपत्ति थी, जिस कारण चक्र का रंग बदलकर गहरा नीला कर दिया गया। हमारे देश के आन बान शान कहलाने वाले जिस तिरंगे को आज तक हम जिस रूप में देखते आए हैं, उसको प्रारूप प्रदान करने वाली औरत सुरैया तैयब जी हैं। उनके योगदान को पहचान दिलाए वो न केवल त्याग, पवित्रता, विकास का प्रतीक तिरंगे के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने में भी एक प्रमुख हिस्सा थी, जो खूबसूरती से साहस और एकता को प्रदर्शित करता है। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद उनकी भूमिका को शायद ही कभी स्वीकार किया गया हो, वरना आज हम उनको भूल ही गए हैं। अगर आप लोगों को इतिहास को और उनको याद रखना है तो बेशक वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाए और ऐसे ही और वीडियो हमेशा देखने के लिए, जानने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।